सुनु जननी सोई सुत पण भागी, जनि पितु मातु चरण अनुरागी। भगवान महादेव मां भवानी से कहते हैं, हे जननी, वह सुत बड़ा भाग्यवान है, वह बेटा बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी हो, अपने माता पिता को भगवान मानता हो, अपने माता पिता की भक्ति करता हो। इससे बड़ा अध्यात्म क्या होगा? आप सभी को पता है भगवान गणेश की पूजा पहले क्यों होती है? बताइए, खड़े होके बताइए। बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार करबद्ध ध्वनि से इनका स्वागत करिए। भगवान की जय। देवताओं में प्रतिभा हुई, प्रतियोगिता हुई कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, यज्ञ का, भविष्य का, पूजन का प्रथम भाग मुझे मिलना चाहिए। तब एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है कि तीनों लोकों में जो सबसे तीव्र गति से भ्रमण करके सबसे पहले आ जाएंगे, उन्हीं की प्रथम पूजा होगी, उन्हीं को प्रथम भाग सदैव यज्ञ आदि क्रियाओं में दिया जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन को रथ पे आरूढ़ होकर के अपने अपने दिशा को चले गए, लेकिन गणपति लंबोदर शरीर भारी है जिनका, और वो जितना शरीर भारी उतना छोटा उनका वाहन मूषक। ये बड़ा रहस्य का विषय है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो भारी भरकम शरीर का हो अपना वाहन छोटा मोटा नहीं रखेगा, लेकिन गणपति को बुद्धि की देवता कहा गया है। हम लोग भी पूजन कराते हैं तो क्या कहते हैं? सिद्धि बुद्धि सहिताय सिमण महागणाधिपतये नमः। सिद्धि बुद्धि उनकी पत्नियां हैं, 6 लाभ उनके पुत्र हैं, उन्हीं को कोई शुभ भी कहता है, शुभ लाभ। वह गणपति इतने बुद्धिमान होते हुए भी एक मूषक को अपना वाहन क्यों रखे? क्योंकि जीवों में सबसे बुद्धिमान मूषक होता है। एक मूषक से, इसीलिए शास्त्रों में मूषक नीति भी बताई गई है। कई ब्राह्मण आपस में विनोद करते हैं कि भैया हम मूषक नीति जानत है, यानी तो मूषक बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि का वाहक है। जिसके पास बुद्धि है वही तो गणपति है। और वो बुद्धि के देवता गणपति ने देखा कि हमारा वाहन तो बेचारा फंस जाएगा, गाड़ी अगर आगे बढ़ेगी तो गाड़ी फंस जाएगी। तब गणपति बुद्धि का उपयोग करके देखते हैं कि माता से, धरती से बड़ी मां और आसमान से बड़ा पिता, अगर इनकी प्रदक्षिणा हो गई तो तीनों लोगों की प्रदक्षिणा तो ऐसे ही हो जाए। बस ओम मातृपितृभ्यो नमः ऐसा कहते हुए गणपति अपने माता पिता की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। कहते हैं, हे पिताश्री, अब आप औपचारिक रूप से मेरी घोषणा करिए। मैं इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूं। सभी देवता आए, औपचारिक घोषणा हुई। देवताओं में विवाद, जैसे संसद भवन में हंगामा होता है ना,
विपक्षी लोग खूब चिल्लाते हैं, वो हंगामा करते हैं, कई कई बार विधायक लोग को पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। तो उसी प्रकार से देवताओं में हंगामा मच गया। ऐसा कैसे, ये तो हिला भी नहीं, एकदम बेईमानी है, तुष्टीकरण की नीति है। लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत है। तो अपने माता पिता की भक्ति से गणपति संसार में प्रथम पूज्य हो गए। यदि आप भी वैसे मातृ पितृ भक्त बनोगे, आपकी भी पहले पूजा होगी। गणपति का पूजन करने का एक अभिप्राय यह है कि अपने माता पिता के भक्त बनो, समस्त कार्य संपन्न हो जाएंगे, समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने माता और पिता की भक्ति करो, उनकी पूजा करो, तो गणपति की पूजा करनी सार्थक सिद्ध होगी। इसलिए